जब मन में दोष रहते हैं ना, तब व्यक्ति से पाप होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, पाप का फल होता है दुख की प्राप्ति, और पुण्य का फल होता है सुख की प्राप्ति। आप ऐसे समझिए कि दो बीज हैं संसार में। जैसे हम वृक्ष लगाते हैं, फसल बोते हैं तो बीज डालते हैं। तो महाराज यदि गेहूं का बीज डालेंगे तो गेहूं उगेगा, सरसों का बीज डालेंगे तो सरसों उगेगी, नींबू का बीज डालेंगे तो नींबू उगेगा। जो बीज हम बोएंगे वही बीज महाराज, वही पौधा उग जाएगा। तो ऐसे ही दो बीज हैं, एक बीज का नाम है पाप और दूसरे बीज का नाम है पुण्य। पाप रूपी बीज यदि हमने बोया है तो हमें दुख की प्राप्ति होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। और पुण्य रूपी बीज यदि हमने बोया है तो सुख की प्राप्ति होगी ही होगी, कोई महाराज रोक नहीं सकता है। लिखा है, पुण्य बिना सुख होए नहीं, होयन दुख बिन पाप, काहू को दोष न दीजिए, समझ आपने आप। किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं कि भैया इसकी वजह से मैं परेशान हूं, इसकी वजह से दुखी हूं, मुझे इससे इसने मुझे दुखी कर रखा है, इसने मुझे सता रखा है, इसने परेशान, ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं। स्पष्ट लिखा है कि काहू को दोष न दीजिए, समझ आपने आप। आपको ही समझना पड़ेगा। यदि आप पाप कर रहे हैं तो पाप करने के लिए आपको महाराज दुख भोगना ही पड़ेगा। किसी को यदि दुख दे रहे हैं ना, किसी को सता रहे हैं, तो एक दिन आपको परेशान होना ही पड़ेगा। और यदि किसी का सहयोग कर रहे हैं, किसी की प्रसन्नता का आप कारण बन रहे हैं, तो आपके जीवन में प्रसन्नता आने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखिए। तुलसी बाबा ने भी कहा है, कोई न काऊ सुख दुख करि दाता, कोई न काऊ सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, को न काऊ सुख दुख कर दाता, कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ना कोई किसी को दुख देने वाला है, ना ही कोई किसी को सुख देने वाला है। सुख दुख ये सब हमारे बोए हुए बीजों से ही हमें प्राप्त होते हैं।